नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने हैं। इस बार विधान परिषद की 24 सीटों पर आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होंगे। इसको लेकर सभी दलों की तरफ से सभी दल के कैंडिडेट जो हैं करीब करीब तय हो गए हैं और वे चुनावी जनसंपर्क में भी जुटे हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दल करीब करीब चुनावी मोड में आ गए हैं और अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। तो हम आज से प्रतिदिन सभी 24 सीटों के बारे में बताएंगे, हर दिन एक क्षेत्र के बारे में। विधान परिषद की जो 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें हर दिन एक क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि 2015 में क्या स्थिति थी, अब 2022 में चुनाव होने हैं तो उसमें क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, उनकी क्या तैयारी है और पार्टी की तरफ से किस तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है। तो जो 24 सीटों पर चुनाव होना है, आज हम सबसे पहले बता देते हैं कि वो 24 सीटें कौन कौन सी हैं। तो पटना है, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, कटिहार, मुंगेर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। ये 24 क्षेत्र हैं जो जहां पर विधान परिषद का चुनाव होना है। इस चुनाव में सभी आम मतदाता वोटर नहीं होते, बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं या फिर वार्ड मेंबर्स जो हैं, वे ही इस चुनाव में मतदाता होते हैं। तो सबसे पहले जब सबसे निचली इकाई जो वार्ड है, जो एक गांव में 2-3 वार्ड होते हैं, तो वार्ड मेंबर्स जो होते हैं वो मतदाता होते हैं। उसके बाद पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं वो मतदाता होते हैं, मुखिया, जिला पार्षद, उसके बाद विधायक भी, जो स्थानीय विधायक होते हैं उस जिले में, वो भी वोटर होते हैं और सांसद भी वोटर होते हैं। तो पंचायत प्रतिनिधि से लेकर के सांसद और विधायक तक इस वोटिंग में भाग लेते हैं। तो ये वोटर हो गए। 24 विधानसभा क्षेत्रों में, माफ कीजिएगा, 24 विधान परिषद क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले आज हम पटना जिले की बात करेंगे। पटना जिला बिहार की राजधानी है, इस लिहाज से काफ़ी अहम है। तो पटना जिला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 में इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे रितलाल यादव। रितलाल यादव तब जेल में बंद थे, निर्दलीय उन्होंने विधान पार्षद का चुनाव लड़ा और चुनाव करीब करीब 1000 से अधिक मतों से वे चुनाव जीते। अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उनका राजद का भी समर्थन था। तो दूसरे नंबर पर बीजेपी के भोला सिंह थे, उन्हें 1383 मत मिला था। और जो एक नंबर पर रितलाल यादव थे उन्हें 2433 मत मिले थे। और तीसरे नंबर पर जो सिटिंग कैंडिडेट थे जेडीयू के, उन्हें 1218 मत मिला था। वाल्मीकि सिंह थे जेडीयू के। 2015 की अगर हम बात करें तो राजनीतिक समीकरण कुछ अलग था। तब जेडीयू और आरजेडी साथ थी उस समय। बीजेपी और लोजपा, आरएलएसपी, ये तमाम दल जो हैं एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। तब बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। जेडीयू और आरजेडी के समर्थित जो उम्मीदवार थे, जो सिटिंग उस समय के कैंडिडेट थे, वाल्मीकि सिंह, उन्हें तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1218 मत मिले थे। कुल उस समय यानी कि 2015 के चुनाव में कुल जो मतदाता थे 5599 यानी कि करीब 5600 मतदाता थे। उसमें से कुल वोट जो है, जो वैलिड वोट हुआ, वो 5034 वैलिड वोट हुआ। रितलाल यादव को 2433 मत, भोला सिंह को 1383 मत और वाल्मीकि सिंह को 1218 मत मिले। तो ये 2015 की स्थिति थी। इस तरीके से 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जेल में बंद रहने के बाद भी रितलाल यादव ने चुनाव में जीत दर्ज की। बाद में 2020 विधानसभा चुनाव में रितलाल यादव दानापुर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और वो जीत गए। यानी कि
20 नवंबर से रितलाल यादव की विधायक बन जाने से तब से वो सीट खाली है। वैसे यह चुनाव जो 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं 2021 में ही चुनाव संपन्न हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, तो ऐसे में नए वोटर नहीं बन सके, लिहाजा विधान परिषद का चुनाव भी टाल दिया गया। अब जबकि जनवरी के फर्स्ट वीक में सब चुनाव जो पंचायत का चुनाव है वो खत्म हो गया, रिजल्ट भी जारी हो गया, पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण भी हो गया, तो अब वो वोटर चुनाव के योग्य हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब बहुत जल्द विधान परिषद चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग अपने स्तर से तैयारी कर रही है, राजनीतिक दल के नेता जो हैं, जो नेतृत्व है वो भी अपने स्तर से तैयारी में जुटा है, और जो संभावित कैंडिडेट हैं वे भी जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यह चुनाव धन बल का चुनाव होता है। जिनके पास अधिक पैसे हैं, यानी कि जो थैली वाले हैं, वो थैली वाले ही चुनाव जीतते हैं। सभी दल की तरफ से वैसे प्रत्याशी पर ही दांव लगाया जाता है। तो पटना की हम बात कर रहे थे, तो इस बार यानी कि 2022 विधान परिषद चुनाव में पटना में अगर बात करें तो जेडीयू की तरफ से वाल्मीकि सिंह एक बार फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। राजद की तरफ से यानी कि महागठबंधन, हालांकि कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी का भाकपा माले और अन्य जो वामपंथी जो दो दल हैं सीपीआई और सीपीएम, इन दो कुल मिलाकर के 4 दलों के समर्थन से राजद कैंडिडेट के तौर पर कार्तिक मास्टर यहां से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वे अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कार्तिक मास्टर पर अपनी मुहर लगा दी और वे लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और जो खबर है कि निर्दलीय के तौर पर लल्लू मुखिया भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लल्लू मुखिया अनंत सिंह जो मोकामा से बाहुबली विधायक हैं, वे लल्लू मुखिया अनंत सिंह के करीबी माने जाते थे, लेकिन वे भी चुनाव मैदान में उतरने वाले। लेकिन जो सबसे करीबी हैं उन पर राजद ने दांव लगाया है, यानी कि अनंत सिंह के जो सबसे करीबी कार्तिक मास्टर पर तेजस्वी यादव ने मुहर लगा दी है। तेजस्वी का पूर्ण समर्थन कार्तिक मास्टर पर, और कार्तिक मास्टर लगातार चुनावी जनसंपर्क, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों के यहाँ जा रहे हैं और समर्थन भी उनको मिल रहा है। जेडीयू की तरफ से की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि सिंह भी चुनावी मैदान में है। वाल्मीकि सिंह के बारे में बताएं कि वाल्मीकि सिंह पहली दफा उपचुनाव, विधान परिषद उपचुनाव में पटना क्षेत्र से 2007 में चुनाव जीते थे। तब उन्होंने पप्पू यादव को, जो स्थानीय फतुहा के रहने वाले थे पप्पू यादव, उनको हरा करके उपचुनाव जीता था। इसके बाद जब 2009 में चुनाव हुए विधान परिषद के, इसके बाद वाल्मीकि सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर महेश चंद्रवंशी जो राजद के कैंडिडेट थे उनको हराया। इस तरीके से 2007 से लेकर 9 तक और 2009 से लेकर के 15 तक पटना सीट से वाल्मीकि सिंह विधान पार्षद रहे। लेकिन 15 में स्थिति बदल गई। निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर रितलाल यादव चुनाव जीत गए। अब 2022 है, एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से वाल्मीकि सिंह चुनाव मैदान में है। राजद की तरफ से अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक मास्टर चुनावी मैदान में हैं। और तीसरे नंबर पर कहा जाता है कि अनंत सिंह के तीसरे जो खास हैं लल्लू मुखिया, वे भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वो निर्दलीय के तौर पर चुनावी प्रचार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो यही स्थिति है। वाल्मीकि सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें नीतीश कुमार का समर्थन है। जेडीयू बीजेपी इस बार साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो वे भी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि समीकरण मेरे पक्ष में है। ऐसी स्थिति में पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो वोटर हैं, वे उन्हें एक बार फिर से जीत का अवसर देंगे। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने वाल्मीकि सिंह को 2 बार देखा है, 2 बार परखा है, यानी कि 2007 से लेकर 9 तक और 9 से लेकर 15 तक यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों ने उनके कार्यकाल को देखा है। लेकिन जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वे बिल्कुल फ्रेश चेहरा हैं, मतलब कोई चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन उनका वो तेजस्वी यादव के चहेते उम्मीदवार हैं, अनंत सिंह के खासम खास हैं। तेजस्वी यादव ने कार्तिक मास्टर पर विश्वास जताया है और कहा है कि आप चुनावी मैदान में उतरिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की स्वीकृति के बाद वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। राजद विधायक उनके साथ घूम रहे हैं।
मीटिंग कर रहे हैं, आगे की योजना बना रहे हैं। तो ये स्थिति है कार्तिक मास्टर की। लल्लू मुखिया के बारे में कहा जाता है कि लल्लू मुखिया तो अनंत सिंह के ही खास हैं, थे कुछ समय पहले तक, लेकिन अनंत सिंह ने अब इन्हें दूर कर दिया है, यानी कि अनंत सिंह अब लल्लू मुखिया से बात नहीं कर रहे हैं। अनंत सिंह जेल में भले ही बंद हैं, लेकिन वे कार्तिक मास्टर को जिताने, यानी कि राजद कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अनंत सिंह जब पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी थी तो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से पटना के लोग, यानी कि पटना जिले के लोग जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वे कार्तिक मास्टर पर विश्वास करेंगे और उनकी जीत दर्ज होगी, हर हाल में जीत दर्ज होगी। तो उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि मोकामा से लेकर पालीगंज तक के जो मतदाता हैं वे कार्तिक मास्टर पर विश्वास जताएंगे। और एक समीकरण जो बन रहा है कि कार्तिक मास्टर अनंत सिंह के खासम खास तो हैं, इसका प्रभाव, इसका लाभ कहीं ना कहीं मोकामा और बाढ़ के क्षेत्र में तो मिलेगा ही। सामाजिक समीकरण की अगर हम बात करें तो राजद के कैंडिडेट होने की वजह से जो MY का जो समीकरण है, पंचायत में चुनाव में सबसे अधिक कहा जाता है कि यादव मत जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीते हैं, तो उसका लाभ भी कार्तिक मास्टर को कहीं ना कहीं मिलेगा। और खास करके जो विक्रम, नौबतपुर, पालीगंज का जो इलाका है, उस इलाके में कार्तिक मास्टर के जो स्वजातीय वोटर हैं, तो उन वोटरों का भी झुकाव कहीं ना कहीं कार्तिक मास्टर यानी कि राजद कैंडिडेट की तरफ होगा। तो सामाजिक समीकरण भी कहीं ना कहीं राजद कैंडिडेट के पक्ष में दिख रहा है। खास करके जेडीयू, अब तक कहा जाता था कि जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं वो बीजेपी जेडीयू कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर सकते हैं, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो ग्रामीण इलाका है, जो जैसे आप बात कर लें, नौबतपुर की बात कर लें, विक्रम की बात कर लें, पालीगंज की बात कर लें, मोकामा और बाढ़ की बात कर लें, तो इन इलाकों में जो फॉरवर्ड वोटर हैं, कहीं ना कहीं उनका झुकाव आरजेडी कैंडिडेट यानी कि अनंत सिंह के जो प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह के जो खासम खास हैं कार्तिक मास्टर, जिन पर तेजस्वी यादव ने मुहर लगा दी है, उन पर विश्वास जता रहे हैं। खबर तो यही है कि वे तमाम लोग आने वाले चुनाव में राजद कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। वाल्मीकि सिंह का अपना दावा है। वाल्मीकि सिंह कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी और जेडीयू के जो वोटर हैं, जो समर्थित लोग हैं, वे उनकी मदद करेंगे और कहीं ना कहीं वे चुनाव जीतकर एक बार फिर से आएंगे। 2 बार तो हम पहले आज हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो लगातार तैयारी कर रहे हैं। 2007 में हम उपचुनाव जीते, उसके बाद 2009 में जीते और फिर से इस बार हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। हम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के यहाँ जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है और एक बार फिर से यहाँ की जनता, यहाँ के जो वोटर हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वे हमें जीत जो है दिलाएंगे। तो ये स्थिति है। लल्लू मुखिया के बारे में कहा जा रहा है कि लल्लू मुखिया भले ही उस क्षेत्र के दबंग हों, कभी अनंत सिंह के खासम खास रहे हों, लेकिन चूंकि अनंत सिंह से अब इनकी दूरी हो गई है, अनंत सिंह अब इन्हें चाह नहीं रहे हैं, अनंत सिंह ने अपने खास कार्तिक मास्टर को उम्मीदवार बनाया है, तो जो उनके समर्थक हैं वे कार्तिक मास्टर के बारे में कह रहे हैं कि कार्तिक मास्टर ही वास्तविक उम्मीदवार हैं आरजेडी के। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इन्हें वोट करेंगे, इन्हें विजयी बनाएंगे। तो यही स्थिति पटना क्षेत्र की है। तो अभी तक की जो जानकारी है कि 3 कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं मैदान में उतर गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि हम सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी से कोई बात नहीं बनी। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी मैदान में आते हैं, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार पटना से दे सकती है, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो पटना के बारे में हमने विस्तार से बताया कि किस तरीके से त्रिकोणात्मक लड़ाई कही जा रही है। हालांकि जेडीयू और जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, इनके बीच सीधी लड़ाई होगी, लेकिन लल्लू मुखिया जो बाढ़ के रहने वाले और 2020 में वहाँ से चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय तौर पर, उनकी हार हुई और अब विधान परिषद चुनाव में वे भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखना होगा कि वहाँ क्या कुछ होता है, लेकिन जो स्थिति है, इस चुनाव में धन बल का जमकर प्रयोग होता है। तो
वाल्मीकि सिंह 2 दफे का विधान पार्षद हैं, वे भी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। कार्तिक मास्टर के हाथ के सिर पर अनंत सिंह का हाथ है और लल्लू मुखिया अपने स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति पटना जिले की है। पटना के बारे में हमने विस्तार से बताया कि 2015 में क्या स्थिति थी, 2021 में चुनाव होना था लेकिन चुनाव नहीं हो सका। अब 2022 में चुनाव होना है, तो 2022 में कौन कौन से संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, इसके बारे में हमने बताया। सामाजिक समीकरण के बारे में आपको समझाया। तो ये स्थिति पटना जिले की है। कल फिर से दूसरे क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।